सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। 20 नवंबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 6 की, विषय है विज्ञान। ठीक है, विद्यार्थी नाम लिख लेंगे अपना, कक्षा अध्यापक का भी नाम लिखेंगे। ठीक है, टॉपिक है बच्चों पौधों को जानिए। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। जड़, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, पौधों में जड़ दो प्रकार के होते हैं, एक तो हो गई मूसला जड़ और दूसरी एवं रेशेदार जड़। अब यहाँ पर कुछ बोला गया है, खुले मैदान में जाइए, कुछ खरपतवार पौधों को मिट्टी से खोदकर निकालिए। ठीक है, और यहाँ पर है, क्या घास आसानी से निकली, हाँ या नहीं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर लिखा है, यदि आपने हाँ कहा है तो नहीं, आसानी से तो नहीं निकलती, इसलिए यहाँ पर होगा। यदि आपने नहीं कहा है तो आपने ठीक कहा है, ये आसानी से नहीं निकलती। ठीक है, क्योंकि मिट्टी के अंदर उसकी जड़ें होती हैं। अब ये देखते हैं 3 या 4 चने के बीजों को, जो 3 या 4 ले लीजिए चने के बीज, उसे गीली रुई में रखिए। पानी डालकर रुई को हमेशा नम रखिए, मतलब जब रुई सूख जाए तो फिर से उस पर पानी डाल दीजिए, जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोदित नहीं बन जाए। 1 सप्ताह बाद उन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या आप जड़ों को रुई से आसानी से निकाल सकते हैं? तो इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, जड़ों को रुई से निकालना आसान नहीं है। तो ये क्या बता रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि जड़ें पौधों को मिट्टी से मजबूती से जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधों का स्थिरक कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए जड़ कितने प्रकार की होती हैं, 2 यहाँ दिखा रखी हैं, मूसला जड़, रेशेदार जड़। मूसला जड़ के वो बता रखे हैं उदाहरण सेम और आम, और रेशेदार जड़ के बता रखे हैं गेहूं और मक्का। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं क्रियाकलाप। किसी खुले मैदान से एक जैसे 2 खरपतवार लीजिए। ध्यान रखिए कि इनकी जड़ों को कोई नुकसान ना हो। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले A में मिट्टी डालकर लगा दीजिए। दूसरे पौधे की जड़ों को काटकर दूसरे गमले में लगा दीजिए। इसमें नियमित रूप से जल 1 सप्ताह के बाद इनको देखिए। क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु देखा गया कि जिस पौधे की जड़ें नहीं थी वह सूख गया, यानी जड़ें पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम करती हैं। देखिए बच्चों यहाँ दिखा रखा है ना, इसमें तो जड़ें हैं। ठीक है, और इसकी जड़ काट दी गई हैं। तो जब जड़ी कट गई तो पत्तियों तक, यहाँ तनों से होता हुआ पत्ती तक पानी कैसे पहुंचेगा, तो ये पौधा सूख जाएगा और ये पौधा जो होगा ये सही रहेगा, हरा भरा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हम मूसला जड़ें। ये मुख्य जड़ है जिनमें जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती है, जैसे सेम, आम। मूसला जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। ठीक है, इस टाइप का जालिका रूपी। ठीक है, अब रेशेदार जड़ें देखते हैं। तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का समांतर शिरा विन्यास होता है। देखिए जैसे यहाँ पर है ना, इस टाइप से। अब यहाँ हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जड़ों के क्या कार्य हैं? तो हम देख लेते हैं, जड़ों का आंसर देखते हैं, जड़ों के क्या कार्य हैं। देखिए आंसर नंबर 1 है, जड़ें मिट्टी के कणों को परस्पर बांधे रखती हैं और पौधों को भूमि पर स्थिर रखती हैं। ये पौधे के पोषण के लिए ज़रूरी खनिज लवणों को भूमि से अवशोषित करके तनों के माध्यम से पहुंचाती हैं। ये आप इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, मूसला जड़ों और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए यहीं पर है वर्कशीट में। मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, ऐसे ही आपको कॉलम बनाने हैं। ठीक है, बीच में लाइन डाल देना, एक तरफ मूसला जड़ें लिख देंगे, एक तरफ रेशेदार,
और इसके दो दो पॉइंट्स लिख देंगे। पहला पॉइंट लिखेंगे मूसला जड़ का, ये मुख्य जड़ है जिनसे जड़ों की शाखाएं निकलती हैं। मुख्य जड़ मिट्टी में गहराई में उगती हैं, जैसे सेम, आम। ठीक है, अब रेशेदार जड़ें के बारे में लिखेंगे 2 पॉइंट। तने के आधार से निकलने वाली जड़ों का गुच्छा होता है। जड़ों का गुच्छा पतला और रेशेदार होता है, जैसे गेहूं, मक्का। ठीक है बच्चों, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 के रिक्त स्थान देखने। किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है, तो यहाँ क्या आएगा, मिट्टी के अंदर उपस्थित जो भाग होता है। ठीक है, और यहाँ पर आएगा पौधे में 2 प्रकार की जड़ होती हैं। यहाँ पर आएगा जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, उनमें कौन सी जड़ होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। ठीक है, रेशेदार जड़ वाले पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास कैसा होता है, समांतर। तो इनके आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं, आप यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, आंसर 3rd के फर्स्ट फिलअप करना है आपको, 2nd में बी में ये, 3rd में ये और डी में ये। ठीक है, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।